इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं युवा निर्देशिका सुनैना भटनागर से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। तो चलिए सुनते हैं युवा निर्देशिका सुनैना भटनागर से ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें तो उसका परिदृश्य बदल रहा है, चाहे वो आंचलिक सिनेमा हो, चाहे मुख्य धारा का हिंदुस्तानी सिनेमा हो। नए नए फिल्मकार आ रहे हैं, नौजवान फिल्मकार आ रहे हैं, उनकी अपनी परिकल्पना है, उनके पास अपनी कहानी है, अपने ढंग से वो कहानी कहना चाहते हैं, नई नई कहानियां लेकर के आ रहे हैं और उनका अपना शिल्प है, माध्यम उनके लिए सिनेमा है। और ऐसी कई सारी प्रतिभाएं आज उभर रही हैं और हमारे सामने आज इस समय मौजूद हैं युवा फिल्म निर्देशिका सुनैना भटनागर। सुनैना जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार। सुनैना जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक किस शहर से है मूल रूप से? मैं एक्चुअली जयपुर से हूँ। मेरी फैमिली जयपुर में रहती है। वैसे देखा जाए तो हम माय फादर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर थे। तो हमने पूरी इंडिया में ट्रैवल किया है बहुत, और बहुत सारे सिटीज़ में ग्रो अप किया है। तो फाइनल जो डेस्टिनेशन जयपुर रहा है, बट दिल्ली में भी पढ़ाई की है, बॉम्बे में भी पढ़ाई की है, आसाम मेघालय में बहुत पढ़ाई की है। सो ऑल ओवर एक्चुअली हम बहुत घूमे हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं और सिनेमा देखते बड़े हुए हैं जी। लेकिन इस वक्त तो आप मुंबई में हैं। मुंबई जो उसको सिनेमा का तीर्थ कहा जाता है, सिनेमा के स्कूल भी हैं, हिंदुस्तान के 2 गिने चुने शहरों में भी हैं, लेकिन जयपुर में तो ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। तो ये सिनेमा की दुनिया से जुड़ना है, सिनेमा बनाना है, इसके पीछे कौन सी चीज थी, प्रेरणा कौन सी थी? एक्चुअली मैं पढ़ाई कर रही थी, जैसे कि हमारी फैमिली में किया जाता है। तो मैं लंदन में थी, अपनी मास्टर्स कर रही थी। वहाँ पे दिस वाज 2006। वहाँ पे मैंने रंग दे बसंती देखी विद अ फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज। और जब मैं वो फिल्म देख रही थी तो उस वक्त कहीं उसके बीच में मुझे लगा कि दिस इज इट, मुझे ये करना है, फिल्म मेकिंग करनी है। उस फिल्म के किस एलिमेंट ने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया? आपको क्या लगा? इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था ऑन मी। मतलब वो फिल्म इट स्टेड विद मी। बहुत टाइम तक मैं उसके बारे में सोचती रही, और उसका जो मैसेज था और जिस तरीके से उन्होंने शूट किया था और सारे जो उसके विजुअल्स थे, दे प्लेड इन माय हेड। तो मैंने 2 बार देखी लंदन में। अच्छा। और जो बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बट मैंने वहाँ जाके 2 बार देखी, और मैं इमीडिएटली, मतलब मेरा ध्यान फिर उस डायरेक्शन में चलने लग गया कि मैं वापस आके ये करना चाहूँगी। मतलब रंग दे बसंती ने रंग दिया आपको अपने रंग में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि आप लंदन में मास्टर्स कर रही थी, किस सब्जेक्ट में? ग्लोबल मीडिया एंड कम्युनिकेशन। अच्छा अच्छा। हाँ। तो थोड़ा सा करीब था। हाँ, मेरा जाने के वक्त ख्याल था कि मैं एडवर्टाइजिंग में जाऊंगी। उसके बाद मैं मुख्य बात पर आने से पहले एक बात और पूछना चाहता हूँ कि सिनेमा से जुड़ने के बाद में आपको, उसके पहले भी जब आप जुड़ रही थी, जिस तरह की डिग्री आपने की, पढ़ाई की, उसमें भी बहुत ब्राइट फ्यूचर था। कहीं कुछ अखरा तो नहीं आपको? इस जर्नी के थ्रू आउट बहुत बार ऐसा लगा कि क्या सही चूज किया है या कुछ गड़बड़ हो गई है। बहुत बार ख्याल आया, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत पढ़ाई एकेडमिक्स में रही है, तो उनकी लाइफस्टाइल और मेरे में बहुत डिफरेंस है। तो मुझे लगा बहुत बार कि दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट और वेरी डिफरेंट पाथ। आई होप आई हैव डन द राइट थिंग। वैसे हिंदुस्तानी घरों में तो ये होता है कि एकेडमिक्स की अगर बात करें, उनको लगता है कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस हो जाए, बस यही लाइफ है, और उनको लगता है कि यहीं पर आदमी कंप्लीट होता है। जबकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के भीतर एक रचनात्मक छटपटाहट होती है, बेचैनी होती है, और वो अपने आप को जोड़ना चाहते हैं उससे। वो उनकी पहचान से भी जुड़ी होती है, एक पहचान का संकट भी होता है कि मैं आया हूँ तो मैं क्या करूँ, किस पर्पस के लिए आया हूँ, है ना? हाँ। तो आपको कब लगा कि आपका वो पर्पस जो है वो पूरा हो रहा है, उस दिशा की ओर आप बढ़ रही हैं? एक्चुअली अभी भी नहीं लगता। अभी तो शुरुआत हुई है। और बट ये फिल्म जब मैंने लिख ली थी, और जब मैं पिच करना शुरू किया, प्रोड्यूसर्स के पास मिलने गई सब लोगों से, तो अंदर से जो होता है ना, आपको लगने लगता है कि आप सही ट्रैक पे हो। तो वो फीलिंग आ गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मैं यही करना है, मुझे दिस इज़ इट, यही सही है। सो वो एक कन्विक्शन आ गया था अंदर। तो जैसे जैसे वो कन्विक्शन बढ़ता गया, वो ये फिल्म बनती गई। सो एक पॉइंट पे
अनस्पोकन, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे वो एकदम हो गया बिलीफ, बट वो जैसे आगे बढ़ती रही वैसे वो बढ़ता गया बिलीफ। सुनैना, इसके पहले किसी के साथ आपने अनुभव के लिए काम भी किया किसी के साथ? जी, मैं बॉम्बे आई थी तो सबसे पहले मैं इम्तियाज़ अली से मिली थी, जी। जब भी मैं से पहले, और फॉर्चुनेटली उस टाइम पे वो ढूंढ रहे थे लोग असिस्टेंट्स, तो उन्होंने हमारी मुलाकात के बाद कहा कि चलो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, एंड उस बात से लेके फिर आई वर्क विद हिम फॉर 6 years आफ्टर दैट, तो 6 साल तक काम किया उनके साथ। तो इन 6 सालों में, क्योंकि जब आप पूरी फिल्म बनती है तो स्क्रिप्ट पे काम होता है, टेकिंग होती है, कैमरे के बारे में, लाइटिंग के बारे में, म्यूजिक पे डिस्कशंस होते हैं, और भी बहुत सारे जो उसके जितने भी, क्योंकि सिनेमा अपने आप में एक कंप्लीट आर्ट तो है और उसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी कलाएं समाई हुई हैं। तो जब आप असिस्टेंट के रूप में भी आपने भूमिका निभाई तो क्या क्या सीखने को मिला, आपने क्या सीखा? बहुत सारी चीज़ें सीखी, बिकॉज फिल्म स्कूल एक्चुअली मेरे लिए तो इम्तियाज़ का सेट ही था। उससे पहले तो मतलब खाली पिक्चरें देखी हैं। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक मैंने सीखी वो थी एक्टर्स के साथ जैसे काम करते हैं इम्तियाज़, उसमें उनकी बहुत एक बारीकी के साथ जो डिस्कशन और डिटेलिंग होती है वो आई पिक्ड अप फ्रॉम हिम आई थिंक। तो वो एक चीज़ थी, बिकॉज मेरा भी रोल उनके टीम में यही था कि एक्टर्स के साथ रिहर्सल करना और एक्टर्स के साथ रहना, तो उस एनवायरनमेंट में मैंने बहुत सीखा है। तो उसी दौरान आपने ये तय कर लिया था कि सिनेमा आपको बनाना है, खुद फिल्म डायरेक्ट करना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप सुन रही हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। ये जो कहानी है आपकी डियर माया, मैं डियर सुनैना से ये पूछना चाहूँगा कि ये कहानी उनके दिमाग में कैसे आई, इस कहानी का जन्म कैसे हुआ, और फिर वो आगे की प्रक्रिया के बारे में हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा था 2 साल पहले, 2014 में आया था एक आर्टिकल जिसमें एक औरत के बारे में बताया था। वो 1984 के राइट्स पंजाब में उसने अपनी खिड़की से देखे थे, और खिड़की से देखने के बाद वो 30 साल से अपने घर से बाहर नहीं आई थी डर के मारे। वहाँ से शुरू हुई माया की कहानी। तो माया देवी भी इस फिल्म में 20 साल से घर के अंदर बंद है। तो द जर्म ऑफ द आइडिया वहाँ से आया, इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स है। उसके बाद धीरे धीरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो यंग लड़कियाँ हैं, मी एंड माई सिस्टर की बहुत कहानियाँ हैं इसमें मिल गई हैं, तो वो सब एक कहानी बन गई अपने आप ही। बट दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। जिंदगी तो अपने आप में कहानी है, हाँ। और कई बल्कि कहानियों का पूरा ग्रंथ ही है, जीवन भर कहानियां बनती हैं, चलती हैं हमारे साथ। और अगर आप लिखने बैठे तो बहुत सारी अपनी खुद की इंसिडेंट्स हैं जो आपको सडनली कहानी दिखती हैं, कहानी है, तो वो होने लग गया साथ में। एक फ्लो है जब आप लिख रहे होते हैं, तो सडनली ये सब चीज़ें अभी तक की सारी जिंदगी पूरे एक साथ came into this film। सुनैना, आप जैसे लोगों को जो इतनी एनर्जी से भरे हुए हैं, मुझे लगता है कि सिनेमा नया अध्याय लिखने जा रहे हैं, सिनेमा में एक नई क्रांति लेकर के आ रहे हैं। आपकी इस कहानी के बारे में आपने बताया, तो कई बार क्या होता है कि कहानी एक बार में नहीं लिखी जाती। सिनेमा की अगर हम बात करें तो कई ड्राफ्ट उसके होते हैं, चेंजेस होते हैं, फिर आपको एक नई चीज़ सूझती, नया सीन सूझता है। क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ? ये कहानी लिखने में मुझे 4 महीने लगे थे, तो उसमें आई थिंक 2-3 ड्राफ्ट तो डेफिनेटली हैं कहानी के, बट लिखने से पहले ही मैं लिखती तब हूँ जब पूरा कहानी एकदम क्लियर हो जाता है दिमाग में, तो उस पॉइंट के बाद लिखना शुरू होता है। तो जब मैंने लिखा तो एक फ्लो में पूरी कहानी आ गई थी। उसके बाद एडजस्टमेंट, कहाँ कुछ ज़्यादा हो गया है, कुछ कम हो गया है, वो हुआ, और 2-3 ड्राफ्ट हुए, बट इतना टाइम नहीं स्पेंड किया मैंने, ओवरऑल 4 मंथ्स। तो आपने सोचा था कि जो जैसे आपका जो लीड रोल है वो मनीषा जी, उनके वो ज़हन में थी आपके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब लिख रही थी तो मैं उसी टाइम सोच रही थी कि विजुअलाइज करती थी, तो आई यूज्ड टू थिंक कि मनीषा जी वुड बी अमेजिंग, अगर वो अग्री करती हैं तो नथिंग लाइक इट। तो मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं मनीषा जी को डेफिनेटली अप्रोच करूँगी, कैसे करूँगी और कहाँ करूँगी वो आइडिया नहीं था, बट आई डेफिनेटली ट्राई। तो चलिए ये रहस्य भी खोल दीजिए कि आपने उनको कैसे अप्रोच किया, कैसे उनसे मिली, उनको राजी किया? कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, तो मैंने उनका नंबर रिसर्च करके निकाला और उनके बाद SMS किया उनको कि ये है, मैं एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर हूँ और मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो शी रिप्लाइड सेइंग सेंड इट, एंड उन्होंने ईमेल आईडी दिया था। सो आई मेल्ड हर द स्क्रिप्ट, और उसके 2 दिन बाद उन्होंने शी रेड इट एंड शी कॉल्ड मी बैक सेइंग आई लव इट, व्हेन कैन वी मीट। तो ऐसे शुरुआत हुई। तो कैसी रही वो पहली बैठक जब आपने कहानी सुनाई, तो उनका क्या रिएक्शन था?
उनका रिएक्शन तो बहुत पॉजिटिव था, मतलब शी सेड कि शी फेल्ट कि अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो फिर वो विजुअली भी वैसे ही आएगा. सो शी वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी श्योर. तो शी वाज ऑन बोर्ड. शी सेड आई लव द स्क्रिप्ट एंड लेट्स डू इट. तो सुनैना, ये तो मुलाकात के दौरान आपने उनको समझाया कि आपका रोल ऐसे होगा, कैरेक्टर ऐसे होगा. जब शूटिंग शुरू हुई और शूटिंग के बाद में जो उनका अनुभव था वो कैसा रहा, उसके बाद में उनको कैसा लगा उस दौरान आपका निर्देशन और खासतौर से उसको लेकर के? शूटिंग से पहले हमने एक्चुअली बहुत रिहर्सल्स किए. मनीषा चाहती भी थी कि रिहर्सल करें और मैं भी चाहती थी कि एक रिलेशनशिप बन जाता है ना, तो वो पहले बन जाए सेट पे जाने से पहले. तो हमने कुछ 2 महीने शायद वी मेट एवरी वीक 2 महीने के लिए. और हमने पूरा डिस्कस किया, कैरेक्टर टेस्ट किया, लुक टेस्ट किया, बाल कैसे होंगे, कपड़े कैसे होंगे, सब टेस्ट किया. तो उस प्रोसेस में ही एक बहुत अच्छा इक्वेशन बन गया, एक ट्रस्ट आ गई. ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो एक्टर्स और डायरेक्टर के बीच में ट्रस्ट है. तो वो बन गई थी बिफोर वी वेंट ऑन सेट. सो ऑन सेट मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई. मनीषा यूज्ड टू कम एंड उनको भी पता था, हमने इतनी बात की थी तो उनके मन में भी बिल्कुल क्लियर था. एंड शी यूज्ड टू जस्ट गो फॉर इट और वो आ जाता था. तो इट वाज एक्चुअली अ ग्रेट प्रोसेस. बहुत मज़ा आया. सुनो ना, हमारे यहाँ आंचलिक भी सिनेमा जो है, रीजनल सिनेमा भी बहुत रिच है. और वैसे तो लोग हॉलीवुड करते हैं, लेकिन हॉलीवुड के अलावा भी सिनेमा है. यूरोप में बहुत अच्छा सिनेमा बनता है, ईरान का बहुत अच्छा सिनेमा है. और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो यंग हैं और आजकल तो यंगस्टर्स को छोटे छोटे शहरों में भी इतने सारे फेस्टिवल होते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलती हैं टेलीविजन के जरिए भी. एक ज़माना था कि जब एक्सेस नहीं था ऐसा. तो आपको किस तरह का सिनेमा पसंद है और आगे आप क्या करना चाहती हैं सिनेमा की दुनिया में? मुझे बहुत डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डायरेक्टर्स के सिनेमा पसंद है. जैसे आई एम अ बिग फैन ऑफ एलेजांद्रो इनारतू, जिन्होंने ये अभी रेवेनेंट बनाई थी, उससे पहले बर्डमैन बनाई थी, अमोरिस पेरोस बनाई थी. तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क. उनके जैसे उनका जो ग्राफ है, दैट वुड बी माई आइडियल थिंग कि अगर वो उस टाइप का ग्राफ, क्योंकि उनकी हर एक फिल्म बहुत डिफरेंट होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है और एक्सीलेंट होती है. आई मीन क्वालिटी इज़ ऑलवेज सो गुड. तो उस लेवल का जो एक्सीलेंस है उनकी फील्ड में, उनका काम जो है वो मुझे, और कंसिस्टेंसी है. ये नहीं कि एक फिल्म थोड़ी वीक थी, दूसरी फिल्म ओके थी, नहीं, सारी फिल्में उस लेवल की होती हैं. सो दैट इज़ माई ड्रीम, दैट्स माई विश. कमर्शियल एंगल, उसको आप कितनी इंपॉर्टेंस देती हैं उसको? नहीं, इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि सपने देख सकते हैं लेकिन अनलेस एंड अनटिल कोई उसको बैक करे तो कुछ नहीं हो सकता. वो मैं सीख चुकी हूँ फर्स्ट फिल्म में. तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर श्योर, बट समवेयर इफ यू कैन बैलेंस इट, हो सकता है कि अच्छी फिल्में लोग आए देखने, तो फिर नथिंग लाइक इट. क्या बात है. अपनी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं. और आप जैसे युवा निर्देशकों की हम सबको ज़रूरत है सिनेमा में, जो नए नए प्रयोग कर रहे हैं और सिनेमा को एक नया आयाम दे रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती से बात करने के. बहुत बहुत धन्यवाद. इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे युवा निर्देशिका सुनैना भटनागर से कमल शर्मा की ये बातचीत. प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन. इनसे मिलिए.